नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो है महात्मा गांधी जी के जीवन परिचय के सेकेंड पार्ट के बारे में। पहला पार्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, उसमें कुछ पॉइंट बाकी थे तो उनको आप कवर करते हैं। इसमें है डी पॉइंट, चौरा चौरी कांड। असहयोग आंदोलन संपूर्ण देश में अहिंसात्मक तरीके से चलाया जा रहा था। तो इस दौरान उत्तर प्रदेश राज्य के चौरा चौरी नामक स्थान पर जब कुछ लोग शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकाल रहे थे, तब अंग्रेजी सैनिकों ने उन पर गोलियां चला दी और कुछ लोगों की इसमें मौत भी हो गई। तब गुस्से से भरी भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और वहां पर उपस्थित 22 सैनिकों की भी हत्या कर दी। तब गांधी जी ने कहा, हमें संपूर्ण आंदोलन के दौरान किसी भी हिंसात्मक गतिविधि को नहीं करना था। शायद हम अभी आजादी पाने के लायक नहीं हुए हैं। और इस हिंसात्मक गतिविधि के कारण उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। ई पॉइंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन और दांडी यात्रा। सन 1930 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक और आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का नाम सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाए उन्हें नहीं मानना और उनकी अवहेलना करना है। जैसे ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाया था कि कोई भी नमक नहीं बनाएगा, तो 12 मार्च 1930 को उन्होंने इस कानून तोड़ने के लिए अपनी दांडी यात्रा शुरू की। वे दांडी नामक स्थान पर पहुंचे और वहां जाकर नमक बनाया था। इस तरह यह आंदोलन भी शांतिपूर्ण ढंग से चलाया गया। इस दौरान कई लीडर और नेता ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार भी किए गए। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 को गुजरात के अहमदाबाद शहर के पास स्थित साबरमती आश्रम से की। यह यात्रा 5 अप्रैल 1930 तक गुजरात में ही स्थित दांडी नामक स्थान तक चली। यहाँ पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया और यह कानून तोड़ा। इस प्रकार इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत हुई। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए जाने के एकाधिकार पर सीधा प्रहार था। इस घटना के बाद यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया और 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा भी कर दी थी। गांधी जी ने दांडी यात्रा मात्र 24 दिनों में पूरी की थी और उन्होंने बिना कोई टैक्स का भुगतान किए नमक बनाया था। इस यात्रा में 78 स्वयं सेवक शुरुआत में थे साथ, लेकिन अंत तक यह संख्या हजारों में हो गई थी। नमक बनाकर गांधी जी ने अपनी यात्रा जारी रखी और वे दक्षिण की ओर के समुद्र तटों की ओर बढ़े। इनका उद्देश्य समुद्र तटों पर नमक बनाना तथा साथ ही कई सभाओं को संबोधित करना था। यहाँ उन्होंने धरसाना नामक स्थान पर भी ये कानून तोड़ा और 4 से 5 मई सन 1930 अर्धरात्रि को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर पूरे विश्व का ध्यान भारत के स्वतंत्रता संग्राम की ओर खिंचा। यह सत्याग्रह पूरे वर्ष चला और लगभग 80,000 लोगों को इस सत्याग्रह के कारण गिरफ्तार किया गया था। नमक सत्याग्रह अहिंसात्मक विरोध के सिद्धांत पर आधारित था। कांग्रेस ने भारत को आजादी दिलाने के लिए गांधी जी को प्रमुख नियुक्त किया। इसी के तहत धरसाना में जो सत्याग्रह हुआ था उसमें हजारों लोगों को मारा गया था, परंतु अंततः गांधी जी की सत्याग्रह की नीति कारगर सिद्ध हुई और अंग्रेजों को झुकना पड़ा। एफ पॉइंट है सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन।
1940 के दशक तक आते आते भारत की आजादी के लिए देश के बच्चे, बूढ़े और जवान सभी में जोश और गुस्सा भरा पड़ा था। तब गांधी जी ने इसका सही उपयोग किया और 1942 में बहुत बड़े पैमाने पर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। यह आंदोलन सबसे अधिक प्रभावी रहा और अंग्रेजी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। 5 पॉइंट है गांधी जी का सामाजिक जीवन। यह एक महान लीडर थे, परंतु अपने सामाजिक जीवन में भी वो सादा जीवन उच्च विचार को मानने वाले व्यक्तियों में से एक थे। इस कारण लोग उन्हें महात्मा कहकर संबोधित करने लगे थे और गांधी जी के 2 हथियार थे, सत्य और अहिंसा। इन्हीं हथियारों से उन्होंने भारत को आजाद करवाया, जिसमें पहला पॉइंट है छुआछूत को दूर करना। गांधी जी ने समाज में फैली छुआछूत की भावना को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने पिछड़ी जातियों को ईश्वर के नाम पर हरिजन नाम दिया और उनके उत्थान के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। लेकिन 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। उन्हें 3 गोलियां मारी गई थी। उनके मुंह से निकले अंतिम शब्द थे, हे राम। और दिल्ली में राजघाट पर उनका समाधि स्थल बनाया गया है और 79 वर्ष की आयु में वे सभी देशवासियों को अलविदा कहकर हमेशा के लिए चले गए। 6 पॉइंट है गांधी जी की अन्य रोचक बातें। गांधी जी को राष्ट्रपिता का खिताब सरकार ने नहीं दिया, बल्कि सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। ए पॉइंट है गांधी जी की मृत्यु पर एक अंग्रेजी ऑफिसर ने कहा था कि जिस गांधी को हमने इतने वर्षों तक कुछ नहीं होने दिया ताकि भारत में हमारे खिलाफ जो माहौल है वो और ना बिगड़ जाए, उस गांधी को स्वतंत्र भारत 1 वर्ष भी जीवित नहीं रख सका। बी पॉइंट है इन्होंने स्वदेशी आंदोलन भी चलाया था, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की मांग की और फिर स्वदेशी कपड़ों के लिए चरखा चलाया और कपड़ा भी बनाया। सी पॉइंट इन्होंने देश विदेश में कुछ आश्रमों की स्थापना की। डी गांधी जी आत्मिक शुद्धि के लिए बड़े ही कठिन उपवास भी किया करते थे। ई इन्होंने जीवन पर्यंत हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयास किया। तो हमारे महात्मा गांधी कुछ ऐसे थे। और आपको उनकी यह जीवनी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।